नमस्कार साथियों। घटनाचक्र वन लाइनर इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें यह द्वितीय वीडियो है। जिन साथियों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर देख लें। जो साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और यह जो सीरीज चल रही है, अगर आपने सतत रूप से पूरी सीरीज एक दो बार देख ली तो इससे आपको इतिहास विषय के संबंध में दिक्कतें नहीं होंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें वैदिक काल और बौद्ध धर्म दो टॉपिक कवर कर लेंगे द्वितीय वीडियो में। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। द्वितीय पॉइंट क्या है कि क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। सबसे पुराना वेद कौन है? वो है ऋग्वेद। दरअसल 4 वेद हैं ऋग्वेदिक में। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। वैदिक काल में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद कहलाता है। त्रयी नाम है, 3 वेदों को त्रयी नाम दिया गया है जो सबसे पुराने वेद है, इसलिए इनको त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? इसमें गायत्री मंत्र है, ऋचाएँ हैं, इसमें मंत्र हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। सामवेद में गायन से संबंधित है। तो ये तीनों वेदों की कुछ कुछ विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। तो पुरुष सूक्त जो 10वें मंडल में इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ सुमेलित करना। जैसे अथर्ववेद में से किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या ईश्वर की महिमा की गई है, यदि मंत्र उच्चारण की बात की गई है। यजुर्वेद में बलिदान की बात की गई, यज्ञ की बात की गई है। सामवेद अभी हमने बताया कि सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी वेदों की कुछ विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद में क्या है कि स्रोत एवं कर्मकांड है। यजुर्वेद में कर्मकांड है क्योंकि यज्ञ से संबंधित है। सामवेद गायन से संबंधित, संगीत में स्रोत से संबंधित है। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, वशीकरण है। तो अथर्ववेद उससे संबंधित है। ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों वेदों को त्रय में रखा गया, यानी सबसे पुराने वेद हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद चारों वेदों में से जिसमें जादुई माया यानी तंत्र मंत्र, वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद। ये सभी पॉइंट प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में आए हुए हैं, ये बात याद रखिए। अगला पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो ऋचाएँ ऋग्वेद में 1028 हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में मंडल आपके 10 मंडल है। हमने क्या बताया? 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्तों समर्पित है। सुमेलित कीजिए। वेद है और दूसरी तरफ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण है? एक ऐत्रेय ब्राह्मण है और दूसरा काशत्कीय ब्राह्मण है। क्या है? कैकसीय ब्राह्मण। तो कैकसित ब्राह्मण है, कैकसीय ब्राह्मण है किसमें? ऐत्रेय में। तो आप इसको एक करके याद रख सकें, यानी कि ऐत्रेय और कौकस्तीय ब्राह्मण किसमें है? ऋग्वेद में। दूसरा है सामवेद। सामवेद में कौन सा है? पंचविश ब्राह्मण है सामवेद में। और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वो किया गया है यजुर्वेद में। अगला पॉइंट क्या है? ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को कौन सा समर्पित है? 9वां। 10वां मंडल हमने किसको बताया था? पुरुष सूक्त को। तो 10वां पुरुष सूक्त को, 9वां सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में भी चलता है, यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ का प्रावधान है, ऋग्वेद में
आपका ऋचाएं दी गई हैं, मंत्र दिया गया है। और आपका सामवेद में गायन दिया गया है। अथर्ववेद में आपका जादू टोना संबंधित है। अगला पॉइंट क्या है? यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित वो है सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि सामवेद गायन से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋचाएं दी गई हैं, इस वजह से। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण में। तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा, यूपी में पड़ता है, एटा के पास है, तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा से आपके लौह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दिया कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। अगला पॉइंट क्या है? ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा आपकी उपनिषदों में मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? उपनिषद में मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। तो एक उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें आपको मोक्ष शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। तो मोक्ष शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोर उपनिषद। तो कठोर उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, यानी कि अश्वपति शासक कहाँ के थे? केकय के शासक थे। अगला पॉइंट क्या है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? पहले वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, फिर अरण्यक आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे। तो ठीक है, ये सही क्रम है इसका। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। सबसे पहले जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? वो आपकी सिंधु नदी थी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चिनाव से। तो चिनाव नदी की पहचान किससे की जाती है? अस्कनी से। प्राचीन नाम चिनाव का अस्कनी है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा नदी और क्रमु नदी। यानी कि दो नदी हैं, कुंभा और क्रमु नदी। दो नदियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? एक तरफ वैदिक नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक। जैसे कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। इसको वैदिक काल में कुंभा कहते थे। रावी नदी का जो प्राचीन यानी कि वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। गंडक नदी का जो आधुनिक नाम है वैदिक नाम है यानी कि वैदिक नाम है वो है सदानीरा। और सतुद्री को आधुनिक में क्या कहते हैं? यानी कि वर्तमान में सतलज। तो सतलज का आधुनिक नाम सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री है। वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई वह ब्रह्मचर्य था, गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थ था, संन्यास था। यानी चार ये चतुष्टय बोलते हैं इनको वेद काल में। ठीक है, प्रथा थी। धर्म तथा रीति भारत की जो प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? कह रहा कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, अग्नि कह रहा कि अगला पॉइंट क्या है कि अग्नि, बृहस्पति, घोष तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। तो बृहस्पति को वैदिक काल में पुरोहित माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि लोपामुद्रा वह थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की।
अगला पॉइंट क्या है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का में हुआ है। उसका प्रयोग किसके रूप में हुआ, सिक्के के रूप में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। निष्क आभूषण कहाँ का था, गले का था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि निष्क आभूषण कहाँ का आभूषण था, तो यह गले का आभूषण था। अगला पॉइंट क्या है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का जो बोगाज कोई अभिलेख है, ये किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। यानी कि इस अभिलेख से वैदिक देवताओं और देवियों का नाम मिलता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट क्या है कि मानसहरा सह बाजगढ़ी बोगाज कोई जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वह बोगज कोई अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। अगला पॉइंट क्या है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला पॉइंट क्या, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, तो पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। अगला पॉइंट क्या है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग मगध को। किसको, अंग और मगध को। अगला पॉइंट क्या, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट क्या है, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट क्या है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला पॉइंट क्या है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास किस पर करती थी, बलि एवं कर्मकांड पर। बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी ऋग्वेद काल में जनता। तो ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज्यों का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो पारुष्णी नदी। वर्तमान में इसको रावी नदी कहते हैं। तो रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया। ठीक है, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी तथा यमुना नदी में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया जाता है, वह सरस्वती नदी। यानी कि सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों में 5 जन थे, तो यदु, दुर्धदु, पुरु, अनु, तुर्वसु। यानी कि 5 पंचजन को हम आर्यों को पंचजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो वह था शिकार। यानी कि आर्य लोग अपना भोजन किससे करते थे, शिकार के द्वारा करते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव, एक यव मिलता है। यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रमुख किया गया है वह है जौ। तो यानी कि यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र की। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र की थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, वो किस में कहा गया, अथर्ववेद में। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये किस वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया। सबसे अंतिम वेद है, त्रयी में नहीं रखा गया है। जादू टोना का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में। आयुर्वेद तथा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद का
ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, यानी कि ऋग्वेद में बहुदेववाद की बात की गई, कई देवताओं की बात की गई। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि के। तो इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र किसको हैं? अग्नि के हैं। ऋग्वेद में बुद्ध युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। इंद्र को किसके नाम से? युद्ध देवता के नाम से जानते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा किससे? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। हमने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और बचे, इनको और देख लेते ऋग्वेद के संबंधित में, वैदिक काल के संबंधित। तो ये वैदिक काल आपका समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित मंत्र है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत करते हैं पुराणों का। तो इनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी। तो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भगवत गीता किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत का मूलतः जानी जाती है, महाभारत वो जय संहिता के रूप में जानी जाती। तो महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। अगला पॉइंट क्या है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। तो वासुकी ने स्वयं को सर्प ने रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो सत्यमेव शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। तो ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द है ऋग्वेद से। तो वैदिक कर्मकांड में होत्रा जो है संबंधित है ऋग्वेद से संबंधित। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईरान से। अगला पॉइंट क्या है? वैदिक काल में अधन्या माना गया है गाय को। गाय को अधन्या कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया अधन्या किसको माना गया है? तो गाय को माना गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो कोश तीनों के वर्ग का नहीं है। संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 16। संस्कारों की संख्या कुल 16। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्याय कहलाता है, वह कहलाता है उपाध्याय। तो जो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाते हैं उनको हम उपाध्याय कहते हैं। तो ये अभी तक वैदिक काल के पॉइंट थे जो PCS हो, ROR या अन्य किसी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये ROR और PCS में आयु 1 लाइनर प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न है जो आयोग में पूछे गए हैं। अगला हम टॉपिक डिस्कशन करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में प्रारंभ करते हैं। तो बौद्ध धर्म
गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग। यानी कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब यह है कि उन्होंने जब घर को त्यागा था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है? गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, किस वंश से संबंधित है ये पूछा गया है, तो वह कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला पॉइंट कहता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था ये पूछा गया है, तो वह लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट क्या है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ बचपन के नाम था, बचपन का नाम था। बशाड़ स्तंभ अभिलेख, निगार सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रूमिन देही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये कौन सा अभिलेख प्रमाणित करता है? तो रूमिनदेही अभिलेख, रूमिनदेही स्तंभ अभिलेख है जो ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल के तराई में पड़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह है जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो शाक्य मुनि भी कहते हैं बुद्ध को, एक बुद्ध का उपनाम क्या है? शाक्य मुनि। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये किससे मिलता है? मौर्य शासक अशोक के द्वारा पहचान होती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था महापरिनिर्वाण? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। तो कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला पॉइंट क्या? महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। अगला पॉइंट क्या? अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह कौशल एवं मगध था। तो कौशल और मगध था जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो कौन थे? मगध और कौशल। अगला पॉइंट क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। कई बार प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यहाँ पर अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। तो बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु बिताई वैशाली में, तो अंतिम वैशाली में वर्षा ऋतु बिताई। अगला पॉइंट क्या? बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णारूपी अग्नि का शमन, तो अग्नि का शमन करता है। अलार्म कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो किसके? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और यह बुद्ध के गुरु थे। कौन? अलार्म कलाम। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहले उपदेश को क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया। कहाँ पर है? कहाँ पर दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। अगला पॉइंट क्या? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में अपने उपदेश दिए बुद्ध ने। अगला क्या है? बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। तो बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो वह उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला पॉइंट क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा, तो महाकश्यप के द्वारा की गई। अगला पॉइंट क्या है? प्रथम बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट क्या है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संस्कृति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, तो उसने वसुमित्र ने की थी चौथी बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई वही कनिष्क के शासनकाल में। तो महायान शाखा का जो विकास हुआ वो चौथी बौद्ध संस्कृति में हुआ था। ठीक है।
अगला पॉइंट क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है। पहला जो बौद्ध संगीति हुई वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था काशी वाराणसी में। दूसरी कहाँ हुआ था बौद्ध संगीति का आयोजन, काशी वाराणसी में हुआ था। अगला पॉइंट क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। अगला पॉइंट क्या है कि द्वितीय जो बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बुद्ध के जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सम्मेलन इस प्रकार है। तो घटना स्थल देख लीजिए, एक तरफ स्थल देख लीजिए। तो जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी बुद्ध को, तो वो बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था बुद्ध ने, वो दिया था सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में बुद्ध का क्या हुआ था, निधन हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं निधन को। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है वो है प्रथम उपदेश। एक तरफ अर्थ दिया है, दूसरी तरफ चिन्ह दिया है। इन लोगों को मिलान करना कि जन्म का चिन्ह क्या है बुद्ध के, वो है कमल। तो जन्म को कमल से दर्शाया गया। प्रथम प्रवचन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाबोधि महावृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह है। त्याग घोड़ा के रूप में जाना जाता है बुद्ध के। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्यूपा। तो वह कंग्यूपा से संबंधित है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन को चुनिए। कह रहा उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। और इसका जो उल्लेख मिलता है कुछ रुमिनदेही अभिलेख से मिलता है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही। तो ये बुद्ध से संबंधित सही कथन थे। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, यानी बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर, महाबोधि यानी कि बोधगया में। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक के द्वारा। तो शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को क्या हुआ था, नष्ट कर दिया था। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर है वो है बोधगया। बोधगया किस नदी के तट पर है, निरंजना नदी के तट पर है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन, देवदत्त। देवदत्त ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। बौद्ध संघ के लिए किसी को नामित नहीं किया था। अगला पॉइंट क्या, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन है। अगला निर्माण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ये 3 पॉइंट जो मानते थे, कर्म पर विश्वास, आत्मा का शरीर में परिवर्तन, निर्माण प्राप्ति में विश्वास। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर, वैशाली में। तो वैशाली में बुद्ध ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा गया कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह विनय पिटक। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह विनय पिटक है।
अगला क्या है, वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं सुत्त पिटक। तो वह है सुत्त पिटक में। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है वह है अभिधम्मिक पिटक। क्या अभिधम्मिक पिटक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है तो वह अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर स्थित है, पाटलिपुत्र में अशोका राम विहार स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि बुद्ध विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, तो राजगीर बिहार में। प्रश्न पूछा गया है कई बार कई एग्जामों में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। तो 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोधगया में जो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। तो स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अगला पॉइंट क्या है, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। तो सांची से भगवान बुद्ध के जीवन का संबंध नहीं रहा, सारनाथ से रहा है, बोधगया से रहा है। बोधगया से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनारा से इनको मृत्यु हुई थी और सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध धर्म, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह बौद्ध ने दिया। तो बौद्ध ने कहा कि संसार क्या है, अस्थिर और क्षणिक है। ये कहा किसने कहा, बौद्ध ने। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के रूप में। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। तो ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है। द लाइट ऑफ एशिया जो बुक है सर एडविन अर्नोल्ड की। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क के समय। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति होती है जिसमें हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह है बुद्ध। बुद्ध को पहले मानव प्रतिमाओं के रूप में पूजा गया है। ठीक है, देश में जिस धर्म के लोगों ने पूजा यानी कि मूर्ति पूजा की नींव रखी वह था बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रचलन मुद्रा का नाम था धर्म चक्र। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ पर, कुषाण काल में। अगला पॉइंट क्या है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला पॉइंट क्या है, भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा वह किस काल से संबंधित हुआ है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही है। अगला पॉइंट क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या है कि लोथल किससे संबंधित है। हम लोगों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो लोथल पढ़ा था कि गुजरात में था। ये क्या, प्राचीन गोदी क्षेत्र मतलब बंदरगाह था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यानी प्रथम उद्देश्य यहीं पे दिया था और यह उत्तर प्रदेश के यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। सांची ये अशोक का यहाँ से सिंह स्तंभ शीर्ष मिला है सांची से। नालंदा यह आपका गुजरात में है और बौद्ध अधिगम का महान पीठ था नालंदा। ठीक है, अगला क्या है, नालंदा बौद्ध धर्म का महान पीठ है और यह कहाँ पर पड़ता था,
महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह पद्मपाणि। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते थे? पद्मपाणि के नाम से, पद्मपाणि के नाम से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। वो क्या है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अगला क्या? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले का चैत्यगृह है। ठीक है, इससे संबंधित है। हीनयान से संबंधित प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, वह है नागार्जुन। नागार्जुन किससे संबंधित है? ये भी पूछा गया है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? वह नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक। तो माध्यमिक संप्रदाय के कौन थे? नागार्जुन थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? वह था विक्रमशिला। वल्लभी कहाँ पर पड़ता है? विश्वविद्यालय गुजरात में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, सॉरी पीछे हमने गलत बता दी, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त काल है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। ये बौद्ध धर्म का दर्शन के लिए जाना जाता है। ये कहाँ? बिहार में पड़ता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का पतन हो गया, सही कथन है। और कारण क्या? महाविहार को राजकीय प्रलय मिलना बंद हो गया था। दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है। कि नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान, यानी दोनों में क्या क्या समानता है बौद्ध और जैन में? उसने कहा कि वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, यानी वेदों को नहीं मानते, ना ही बौद्ध मानते ना ही जैन मानते। कर्मकांडों का ये निषेध करते यानी कि विरोध करते, खंडन करते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि खंडन करते हैं बौद्ध और जैन दोनों। अगला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है तो दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? निरोध है। और इस निरोध का मार्ग भी है। इन निरोध का मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास किस पर करते थे? कर्म पर और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध जैन कहते थे कर्म पर विश्वास करो और पुनर्जन्म पर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये पुनर्जन्म नहीं है, ये गलत है। पुनर्जन्म है ये बुद्ध मानते, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आर सही है, ए गलत है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन क्या है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया है। बौद्ध धर्म ना ही वर्ण को मानता था ना ही जाति को मानता था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या क्या सम्मिलित थे विस्तार में? क्या थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये था। अगला पॉइंट क्या? आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक युद्ध, विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला क्या है? कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार
दोनों में अंतर क्या है? चैत्य क्या होते थे? पूजा स्थल हुआ करते थे, जबकि विहार स्थान, निवास स्थान, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो चैत्य क्या होते थे? पूजा स्थल यानी मंदिर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और विहार को रहने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वह है बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग से संबंधित सबसे प्रभावी थी, यानी सुल्तानी युग से सबसे प्रभावी थी वो तो वज्रयान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए, वैदिक काल और बौद्ध धर्म। ठीक है, अगर जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जिन साथियों ने, तो वो कर लें। धन्यवाद। अगले वीडियो ही जल्द पर मिलते हैं।